So we are learning John Taylor distortion. So John Taylor distortion के लिए stability of polyatomic orbital in generate electronic state. So molecular complex electronic state generate then symmetric geometry unstable cannot stable energy low जियोमेट्री डिस्टॉर्शन. सो इसमें क्या कह रहा है कि मॉलिकुलर जो कॉम्प्लेक्स होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल जनरेट होता है. ये कब जनरेट होता है? जब सिमेट्रिक जियोमेट्री इन स्टेबल कैन नॉट स्टेबल, जब सिमेट्री जियोमेट्री स्टेबल नहीं होता है तब की कंडीशन में. ठीक. और एनर्जी लो होता है तो जियोमेट्री क्या होता है? डिस्टॉर्शन होता है. सो डिस्टॉर्शन इसको सबसे पहले किसने दिया था कॉन्सेप्ट को? 1937 इन हरमन आर्थर जॉन एंड एडवर्ड टेलर एक्सप्लेन. नाम से ही पता चल जा रहा है जॉन एंड टेलर. सो जॉन एंड टेलर एक्सप्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको किसने दिया था? जॉन टेलर एक्सप्लेन किया था. जॉन एंड टेलर डिस्टॉर्शन सेज, इस पूरे इक्वेशन या इस पूरे डिस्टॉर्शन को क्या कह सकते हैं? जॉन एंड टेलर डिस्टॉर्शन. सो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सेज नो लीनियर molecular complex electronic configuration, degenerate orbital unical, so electric occupy then molecular geometry distortion in low energy. so low energy में क्या होता है? जॉन डिस्टॉर्शन होता है. सो इसमें जॉन टेलर की क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो जॉन टेलर अनइक्वल फीलिंग. ठीक. डी ऑर्बिटल वो इक्वली फीलिंग नहीं होता है, अनइक्वल फीलिंग होता है, इसलिए डिस्टॉर्शन होता है. डिस्टॉर्शन इलोंगेशन एंड शॉर्ट होता है. ऐसे जेड इन एंड जेड आउट. सो आगे देखते हैं ये जेड इन जेड आउट क्या है. सो बेसिकली देखा जाए तो ये डिस्टॉर्शन कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप्स, जेड इन जेड आउट. सो जेड आउट और जेड इन को समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. तो ये एक रबर है, तो इसको अगर हम ऐसे जोर से करते हैं तो इलोंगेशन होगा. ठीक है. इलोंगेशन में क्या होगा? जेड एक्सिस बाहर आ जाएगा, ये जेड आउट होते जाएगा. ठीक है. और वो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जेड आउट डिस्टॉर्शन. एंड सेकेंड इज जेड इन, जो मैंने यहाँ पे मेटल लिगेंड में बताया ना. तो क्या हो जाएगा? ये लिगेंड तो अपने जगह में, लेकिन जो मेटल्स है वो क्या हो जाएगा? मतलब लिगेंड जेड इन अंदर की ओर रिपल्सन करे. तो उसे समझने के लिए मैं अगर इसी को कहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इलोंगेशन ना करके इसको ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा? जेड इन अंदर की ओर आ जाएगा. सो डिस्टॉर्शन को मैंने बताया. और इसके लिए नो डिस्टॉर्शन कब होगा? जब उसमें क्या होगा? जेड इन और जेड आउट को मैंने जेड इन और जेड आउट, इसका एग्जांपल मैंने अभी दिया था. सो ये डिस्टॉर्शन 2 टाइप से होता है. तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, ऐसे ही नहीं होता है डिस्टॉर्शन. सो डिस्टॉर्शन के लिए जो फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन फॉर रेगुलर ऑन octahedral geometry. So T2G and EG both should be symmetrical. So T2G और EG symmetrical होना चाहिए, और T2G EG अनफिल्ड होगा तभी इसमें डिस्टॉर्शन होगा. ठीक है. सो T2G एंड EG हाफ फील्ड होगा तो सिमिट्री फील्ड. तो सिमिट्री फील्ड कब होगा? डिस्टॉर्शन के लिए पहला रूल्स क्या है? सिमिट्री फील्ड होना है. तो सिमिट्री फील्ड कब होगा? जब T2G 0 और EG 0 हो तब क्या होगा? अनफील्ड होगा. अनफील्ड को हम लोग क्या कह सकते हैं? सिमिट्रिकल फील्ड. और T2G में 6 और EG में 4, तो उसमें फुल फील्ड है. ठीक. तो ये क्या हो जाएगा? ये सिमिट्रिकल, या तो पूरा फुल होना चाहिए, या तो हाफ फील्ड होना चाहिए, या तो अनफील्ड होना चाहिए. ठीक. इसके लिए ये कंडीशन होना चाहिए डिस्टॉर्शन के लिए. और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि दूसरा कंडीशन है उसमें क्या होता है कि ये डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन T2G मस्ट अनसिमेट्रिकल फील्ड होना चाहिए. ठीक है. या फिर सिमेट्रिकल फील्ड EG फील्ड होना चाहिए, बट अनसिमेट्रिकल फील्ड. तो अनसिमेट्रिकल फील्ड कब होगा? जब T2G 1 और EG 0 होगा, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे? अनसिमेट्रिकल. तो दूसरा कंडीशन ये है जिसमें क्या है? डायनामिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. एंड थर्ड कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग स्टैटिक सबस्टेशनल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. सो T2G
सिमिट्रिकल फील्ड होना चाहिए और Eg अनसिमिट्रिकल फील्ड। सो T2G क्या होना चाहिए, सिमिट्रिकल। T2G3 और Eg1, तो इसमें क्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है वो डिपेंड करता है, ठीक। सो Eg1 और T2G3 तब होगा, क्या होगा, टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्रिक generally referred are elongation of stability factors। सो टू टाइप्स के फैक्टर्स है टेट्रागोनल इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, जेड आउट व्हेन ES इंटर टू DZ स्क्वायर d ऑर्बिटल देन द लिगेंड एंड द आर प्रेजेंट Z एक्सिस वेयर मेटल कैटायन, सो दे आर इलोंगेशन। सो इलोंगेशन का मैंने अभी रबड़ के थ्रू बताया कि हम लोग उसको ऐसे खींचते हैं तो वो बाहर की ओर एग्जिस्ट करता है, तो वो क्या है, जेड आउट होता है, ठीक। और उसी प्रकार ये दूसरा क्या, टेट्रागोनल कंप्रेशन, ये क्या है, दिस इज टू टाइप्स। सो इसमें जेड इन, तो जेड इन में क्या होगा, तो ये अंदर आएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो आगे का अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लीजिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय चैनल।